हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्रैश कोर्सेज में। इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन के नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2014 से 2020 के बीच टोटल पूछे गए हैं 13 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग इसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट्स। तो कॉलम फर्स्ट में हमें इसेंशियल्स एलिमेंट्स दिए गए हैं और उन्हें हमें मैच करना है उनके फंक्शन से। फर्स्ट है आयरन, तो आयरन को इसमें से किस से मैच करेंगे? तो आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। नेक्स्ट बात करें जिंक की, तो जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस, दैट इज IAA बायोसिंथेसिस। IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, आपको पता है ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर पोलन जर्मिनेशन। एंड नेक्स्ट मैग्नीज इज रिक्वायर्ड इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में आप जानते होंगे एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स होता है जिसे हम वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो उसका मेन कंपोनेंट ही क्या होता है? मैग्नीज होता है। बाकी एलिमेंट भी होते हैं जैसे क्लोरीन। ओके, तो सिंपली अब इसे मैच कर देंगे और देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या आता है। A3 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 A3, that is C option। A3 B4 C2 C2 and D1, correct answer is C। Now the next question, the product of reaction catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plant is or are। So क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो रिएक्शन जो कि कैटेलाइज्ड होता है किसके द्वारा? नाइट्रोजिनेज के द्वारा। कहाँ पे? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। तो उसका प्रोडक्ट हमें बताना है। तो जैसा कि पता है आपको कि नाइट्रोजिनेज का क्या करता है, कौन से रिएक्शन को ये क्या करता है जनरली, अगर सिंपल देखें तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया में और हाइड्रोजन में, NH3 एंड हाइड्रोजन में। ओके, और डिटेल से थोड़ा सा अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन होगा कुछ ऐसा, N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 H+ दैट इज प्रोटॉन प्लस 16 ATP गिव्स, यहाँ पे होगा नाइट्रोजिनेज। ओके, तो क्या आता है प्रोडक्ट, क्या बनता है? 2 अमोनिया प्लस H2 प्लस 16 ADP प्लस 16 PI। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया और हाइड्रोजन मेन प्रोडक्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? D, दैट इज अमोनिया एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से प्रोसेस को थायोबैसिलस कैरी आउट करता है। फर्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन, सेकेंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, थर्ड कीमो ऑटोट्रॉफिक फिक्सेशन एंड फोर्थ इज नाइट्रिफिकेशन। तो बात करें थायोबैसिलस की, तो जैसा कि हम जानते हैं, आप इसका ट्रिक भी याद कर सकते हैं, DPT या फिर PT डिनाई। ओके, तो यहाँ पे DPT, D फॉर डीनाइट्रिफिकेशन, P फॉर स्यूडोमोनास एंड T फॉर थायोबैसिलस। तो ये स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस क्या करते हैं, कौन से प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को। अच्छा, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रेट होते हैं उनको नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है थायोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, डीनाइट्रिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following bacteria reduce nitrate in soil into nitrogen? फिर से सेम कंसेप्ट पे रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रेट को, NO3- को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है? तो कौन करता है? अभी मैं बताया ये प्रोसेस कौन सा है? डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है। और कौन कौन करता है? स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो इसमें से देख लेंगे सिंपली, नाइट्रोवेक्टर नहीं, नाइट्रोकोकस नहीं, थायोबैसिलस हाँ, और नाइट्रोसोमोनास नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? C, दैट इज थायोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल्स। तो सेल्स में जो टर्गर मेंटेन करने के लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? फर्स्ट है मैग्नीशियम, सेकेंड है सोडियम, थर्ड है पोटेशियम एंड फोर्थ है कैल्शियम। सो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि सेल में टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए बेसिकली वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और आपको पता है कि ये कंट्रोल कौन करता है? पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स इज आयरन अब्जॉर्ब बाई प्लांट्स। आयरन है वो किस फॉर्म में प्लांट के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है? फर्स्ट है फेरिक फॉर्म, सेकेंड है फेरस फॉर्म, थर्ड है फ्री एलिमेंट, या फिर फोर्थ है बोथ फेरिक एंड फेरस। तो आपको जैसा कि पता है कि आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? फेरिक फॉर्म में, मतलब क्या है कि Fe+3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, फेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बता दो फेरस होता है Fe+2। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट टिप। रूट टिप के ग्रोथ के लिए इनमें से कौन सा इसेंशियल है? जिंक, आयरन, कैल्शियम या फिर मैग्नीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज कैल्शियम। किसी भी ग्रोइंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज के लिए जो इसेंशियल एलिमेंट होता है वो कौन होता है? कैल्शियम काफ़ी ज़रूरत होता है इसका ग्रोथ में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑल 3 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इनमें से हमें पता करना है कि कौन से ग्रुप में तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से एलिमेंट हैं, वैसे एलिमेंट जो कि लार्ज अमाउंट में प्लांट को ज़रूरत पड़ते हैं, तो वो है कौन? तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। सिंपल सा ट्रिक क्या है कि OCHN पीके मागे कन्या सुंदर, या फिर यहाँ पे आप कार सुपर भी कर सकते हैं। कार सुपर ही कहते हैं हम। OCHN पीके मागे कार सुपर, ये है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद करने का अगर आपको ट्रिक चाहिए तो उसका ट्रिक है नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर माइक्रो का, ये क्या था? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ट्रिक था मैक्रो का। नीचे मैं लिख देता हूँ माइक्रो का। ओके, माइक्रो का क्या ट्रिक है? तो नाइस से निकल हो गया, बॉय बोरॉन, कॉल्ड Cl, मदर MO, मंजन MnZn, क्यों Cu फेंका। तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ, इसका ट्रिक है नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका। तो ये था माइक्रो का। अब हमें क्या पता करना है? मैक्रो। मैक्रो मतलब OCHN पीके मागे कार सुपर। तो देख लेते हैं। फर्स्ट मोलिब्डेनम, क्या ये मैक्रो है? नहीं, ये माइक्रो है। सेकेंड है मैग्नीशियम, ये है। थर्ड मैग्नीज, नहीं, मैक्रो नहीं है। बी ऑप्शन में देख लेते हैं। नाइट्रोजन, हाँ मैक्रो है। निकल, मैक्रो नहीं है। ऐसे ही फास्फोरस है। थर्ड सी ऑप्शन, बोरॉन, मैक्रो नहीं है, माइक्रो है। जिंक, मैक्रो नहीं है। मैग्नीज, मैक्रो नहीं है। नेक्स्ट डी ऑप्शन इज आयरन, आयरन मैक्रो नहीं है। कॉपर, मैक्रो नहीं है। मोलिब्डेनम, मैक्रो नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें से ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जिसमें कि तीनों क्या हो? मैक्रो हों। तो ये ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं, जिसके कारण कि ये क्वेश्चन गया था बोनस। ओके, ये क्वेश्चन ऑप्शन ही रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें कि तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The oxygen evolved during photosynthesis comes from water molecules. Which one of the following pair of element is involved in this reaction? देखिए, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, फिर से रिपीट हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन इवॉल्व कैसे होता है?
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण, वाटर के स्प्लिटिंग के कारण। तो जो वो कम्प्लेक्स में बताया था, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स, जिसे कि हम वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो हमें बताना है कि कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वाटर स्प्लिटिंग में। बेसिकली हमें यह बताना है कि वाटर स्प्लिटिंग में इनमें से कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम क्लोरीन, मैग्नीज क्लोरीन, मैग्नीज एंड पोटेशियम। तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो मैग्नीज एंड क्लोरीन के होते हैं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, दैट इज मैग्नीज एंड क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स नॉन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड्स। अब देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, कैसे? लार्ज अमाउंट, वैसे मिनरल्स जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली हमें इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन वाले ग्रुप में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ग्रुप कौन सा है। तो फिर से मैं ट्रिक याद दिलाऊंगा आपको। ट्रिक क्या था? ट्रिक क्या था? OCHN PK मागे कार सुपर। तो अब देख लीजिए इसमें से फर्स्ट पोटेशियम, क्या ये मैक्रो है? हाँ है। फास्फोरस? हाँ है। सेलेनियम? नहीं। बोरॉन? नहीं। नेक्स्ट मैग्नीशियम? हाँ है। सल्फर? हाँ है। आयरन? नहीं। जिंक? नहीं। थर्ड फास्फोरस? हाँ है। पोटेशियम? हाँ है। सल्फर? हाँ है। कैल्शियम? हाँ है। तो अब देख सकते हैं चारों ऑप्शन, चारों करेक्ट हैं, चारों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। फिर भी लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। कैल्शियम? हाँ है। मैग्नीशियम? हाँ है। मैग्नीज? नहीं। कॉपर? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान जो कि कौन सा कराता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो आपको बताना है कि इसको ऑक्सीजन पॉइजनिंग से कौन बचाता है। जैसा कि आपको पता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए काफ़ी सेंसिटिव है, तो इसको कौन बचाता है? कैरोटीन, साइटोक्रोम, लेग हीमोग्लोबिन या फिर जेंटोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन एस्केवेंजर का काम करता है। ओके, और ये ऑक्सीजन को खुद से बाइंड कर लेता है। आपको पता ही है हीमोग्लोबिन Hb बाइंड विद O2 फॉर्म HbO2, है ना? तो वही कंसेप्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ऑक्सीजन नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन पॉइजनिंग से कौन बचाता है? लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन। तो नाइट्रोजन और पोटेशियम के डिफिशियंसी सिम्टम्स सबसे पहले किस में विजिबल होते हैं? सेंसेंट लीव्स, यंग लीव्स, रूट्स, बड्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो वो मतलब आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या आपको पता है कि मोबाइल एलिमेंट्स कौन होते हैं एंड इमोबाइल एलिमेंट्स कौन होते हैं। क्योंकि जो मोबाइल एलिमेंट्स होंगे वो मूव करके क्या हो जाएंगे? ओल्ड लीफ से यंगर टिश्यू में आ जाएंगे, लेकिन जो मोबाइल एलिमेंट नहीं होंगे ये वो ओल्ड के ओल्ड लीव्स में ही रह जाएंगे, यंगर टिश्यू तक नहीं आ पाएंगे। तो इससे क्या आपको पता चला कि मोबाइल एलिमेंट का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोबाइल एलिमेंट का जो एलिमेंट मोबाइल होगा उनका डिफिशियंसी सिम्टम्स किस में देखने को मिलेगा? वो तो ओल्ड लीफ से, सेनिसेंट लीफ से मूव करके यंगर टिश्यू में आ गए, यंगर लीव्स में आ गए, तो इसका डिफिशियंसी सिम्टम्स हमको दिखेगा ओल्ड एंड सेनिसेंट लीफ में, ओल्ड एंड सेनिसेंट लीव्स में। जबकि जो इमोबाइल एलिमेंट होंगे उनका डिफिशियंसी सिम्टम्स हमको किस में दिखेगा? यंग लीव्स में। ओके, अब ट्रिक क्या है मोबाइल एलिमेंट्स का, कौन कौन है? तो मोबाइल एलिमेंट्स का ट्रिक है NPK से मांगे क्लोरीन, NPK से मांगे क्लोरीन, ये है मोबाइल एलिमेंट्स। ओके, और इमोबाइल एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं? बी कैफे, बोरॉन, कैल्शियम एंड आयरन, ये इमोबाइल एलिमेंट्स हैं, IE में लिख देता हूँ। और मोबाइल एलिमेंट्स ME में कौन कौन है? NPK से मांगे क्लोरीन।
तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, मतलब क्या है, एन एंड के आपको दिया हुआ है। एन और के क्या है, मोबाइल एलिमेंट्स हैं। एम एन और के क्या है, मोबाइल एलिमेंट्स हैं। मोबाइल एलिमेंट्स का डिफिशियंसी सिम्टम्स किस में दिखेगा, ओल्ड एंड सेनिसेंट लीव्स में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए, सेनिसेंट लीव्स। सो स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल्स भी याद, आपको कौन से मोबाइल एलिमेंट्स हैं, कौन से मैक्रो हैं, कौन से माइक्रो हैं, इसका आपको इजी ट्रिक से याद हो जाए और रिवीजन हो जाए आपका, इसलिए मैं पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a few normal seedlings of tomato were kept in a dark room. After a few days, they were found to have become white colored like albinos. Which of the following terms will you use to describe them? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नॉर्मल सीडलिंग्स थे टोमेटो के कुछ, उनको हमने डार्क रूम में अंधेरे में रख दिया। कुछ दिन बाद हमने पाया कि वो वाइट कलर के हो गए थे, एल्बिनो टाइप के एकदम हो गए थे। तो इनके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, म्यूटेटेड, एम्बोलाइज्ड, एटियोलेटेड, डिफोलिएटेड। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो होता है एटियोलेटेड। एटियोलेशन एक प्रोसेस होता है, बात करें एटियोलेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को अंधेरे में रख देते हैं ग्रो होने के लिए, लाइट के एब्सेंट में। तो अंधेरे में क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट अब्सेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट अब्सेंट हो जाएगा तो क्या होगा, कलर क्या हो जाएगा, वाइट कलर के हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए ऐसे सीडलिंग्स को हम क्या कहेंगे, एटियोलेटेड सीडलिंग्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, टोटल थे 13 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।